जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने इस साल बड़ी अनाउंसमेंट की है मिशन सन को लेके, आदित्य L1 को लेके अपनी नेशन को, पूरे इंडिया को सरप्राइज दिया है। जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी से कुछ टाइम पहले अनाउंस किया गया था कि 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे को 40 करोड़ का एक बहुत बड़ा फ्लैग लहराया जाएगा, जो कि नहीं लहराया जा सका। हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? तो जो लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं, जो लोग अनएजुकेटेड हैं, जो लोग इलिटरेट हैं, वो लोग आइडियोलॉजी कैसे डेवलप कर सकेंगे? एक सड़क पे बैठने वाला, चोरी करने वाला, नशा करने वाला इंसान है, उसकी सोच जरा से शुरू होगी, आहिस्ता तक जाएगी। नाज़रीन, चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इसरो ने अपने अगले नए मिशन की तैयारी कर ली है। आदित्य L1 सितंबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा और ये इंडिया का पहला सोलर मिशन होने वाला है, जिसमें इंडिया सूरज की स्टडी करेगा और इसकी टेस्टिंग का अमल भी शुरू हो गया है। कि जो इंटरनेशनल दुनिया है, ग्लोब पे इंडिया जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कर रहा है, बड़ी तेजी से कर रहा है। और ये एक उसकी एक ताज़ा तरीन मसाल जो है वो आपके सामने है कि भाई हम आने वाले दिनों में सितंबर के स्टार्ट में या फिर अगस्त के एंड पे हम जो सा मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं, जो जिसका नाम है आदित्य L1। इतनी बड़ी उन्होंने खुशखबरी अपनी कौम को दी है, क्या उसमें वो सक्सेस हासिल करेंगे? जय हिंद दोस्तों, चंद्रयान 3 बहुत अच्छे से लैंड हो गया, अपना वर्क कर रहा है, बट इसरो अनस्टॉपेबल है, यहीं पे रुकने वाला नहीं है। अब उन्होंने अपना नया मिशन एक लॉन्च करने वाले हैं, 10 से 15 दिनों में आप लोगों को दिख जाएगा। उसका नाम है आदित्य L1, जो कि जाएगा सूर्य पे और सूर्य पे अनेक खोज करेगा। जो भी करेगा वो मुझे पता नहीं है, बट हाँ सूर्य पे जाएगा। और सूर्य पे जाने वाला अगर इंडिया सक्सेस होता है तो ओनली दूसरा कंट्री होगा। सूर्य पे ऑलरेडी अमेरिका ने अपना एक उपग्रह भेज दिया है, ठीक है, जो वहां से स्टडी करता है, लेकिन वो काफी पुराना है, ठीक है, और उसमें टेक्नोलॉजी भी काफी पुरानी थी। लेकिन अब इंडिया नए सिरे से नई हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ अपना मिशन लॉन्च करने वाला है, आदित्य L1। और इसको सुनते ही पूरी दुनिया में शौक फैल गया है कि यार अभी चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ और आदित्य L1 भी लॉन्च होने जा रहा है और 4 महीने बाद इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। और इसका भी बजट बिलीव में 400 करोड़ के नीचे ही है, ठीक है। तो यार पूरी दुनिया शौक पड़ी हुई है कि यार अब सूर्य के परतों को भी इंडिया खोल देगा, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया परतें खोल रहा है दुनिया भर की, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात कर ले तो आप लोगों ने थोड़ा सा इंट्रो में देखा होगा कि एक मौलवी साहब का मैंने लगाया था। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि वो आदित्य L1 के नाम से अपना जो है वो मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं एंड ऑफ अगस्त या स्टार्ट ऑफ सितंबर। अभी प्रॉपर डेट अनाउंस नहीं की गई। और ये मिशन जो है ये एक सोलर मिशन है, यानी कि भारत अब चांद की बजाय सूरज पर जाने वाला है और वहाँ पे जाके भारत जो है वो सूरज की स्टडी करेगा। क्या कहेंगे, ये मिशन कितना ज़्यादा टफ होने वाला है? जी ये तो अब डिपेंड करता है कि देखें ना, उन्होंने 3 मिशन में से एक मिशन अचीव कर लिया है। अगर वो इसी मेहनत से अगर लगे रहे तो क्या पता 1 मिशन, 2 मिशन, 3 मिशन, हो सकता है 4था मिशन कामयाब हो जाए। तो ये तो एक्सपेरिमेंट से है, तो वो अगर फर्स्ट मिशन भेज रहे हैं तो उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो कामयाब हों और एशिया में एटलीस्ट कोई एक पावर जो है ऊपर आ रही है। तो इससे हमें तो एज आ हमसाया मुल्क और हमें तो खुशी है कि कोई आगे जा रहा है। क्योंकि सर एक तो ज़मीन से सूरज का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है और फिर डेफिनेटली एक जो हीट का अमल है उससे क्रॉस करते हुए इतने दूर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि ये मून मिशन से ज़्यादा टफ होने वाला है और इस पर खर्चा जो भी बताया जा रहा है, इसकी कॉस्ट वो 370 करोड़ बताई जा रही है। इंडिया के लिए तो ये बजट जो है इस टाइम कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो 5th इकॉनमी बन चुकी है, दुनिया की सबसे 5th इकॉनमी है। तो बजट का तो उनको इशू नहीं है। रही उनका ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इस पे मैं, क्योंकि मैं स्पेस साइंसेज का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं आपको एग्जैक्ट वो चीज़ें तो नहीं बता सकता। एजेंसियां उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम आने वाले दिनों में सितंबर के स्टार्ट में या फिर अगस्त के एंड पे हम जो सा मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं, जो जिसका नाम है आदित्य L1। तो क्या कहेंगे, उनमें और हम में क्या फ़र्क? सर फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, वो हमसे कई साल आगे हैं इस टाइम ना। हम लोग तो अभी तक ना वर्किंग कर रहे हैं कि कुछ ना किसी लेवल पे पहुंच जाएं।
हमारे यहाँ पे ई कॉमर्स अब जाके लोगों को पता लगा है ई कॉमर्स के बारे में। आप ये देख लें कि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की जा रही है। ऐसे ही है। दूसरे मुल्कों में ये सब पहले से था। हम लोग, हमारे लड़के वहाँ जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, वहाँ से सीख के इधर आके लोगों को आगे प्रॉपर गाइड भी नहीं कर पा रहे। हमें बहुत पीछे हैं, हमें मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। दूसरे हमारे जो नेबर्स कंट्रीज़ में आप वो देख लें, वो L1 तो आप बात करें, उससे आगे भी चले गए हैं। ऐसे ही है। मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया, गाड़ियाँ उनकी वो कहते थे कि जी हमारा जो मून होगा वो आर्टिफिशियल होगा, लेकिन वो वहाँ पे रोशनी देगा दिन के रात के टाइम भी। इस तरह की उन्होंने, उनकी सोच हमसे बहुत ऊपर है। ठीक हो लेकिन गया। हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, हमें मेहनत करने की बहुत जरूरत है। अच्छा, क्या वजह समझते हैं? क्या गवर्नमेंट की नाअहली है या पाकिस्तानी पब्लिक की नाअहली है कि हम इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, हम अभी अपने विजन को ही क्लियर नहीं कर पा रहे, आज भी हम कंफ्यूज हैं और बिल्कुल सीधा सा ये कह देते हैं जी भाई वो तो बहुत आगे हैं, वो बहुत आगे हैं। भाई हम क्यों नहीं मेहनत कर रहे? सर यहाँ पे ना हर कोई आता है, खाता है और चला जाता है। ठीक है। हमारी आवाम का कोई सोचता नहीं है। आवाम जब सोचने पे आती है ना, इनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती गवर्नमेंट जो वो चाहते हैं। हाँ, जो बंदा यहाँ पर फैसिलिटीज़ अपना दिमाग लड़ाता है ना, तो ये उसको कहते हैं कि तुम साइड पे हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे ना हर चीज़ एक फिक्स तौर पे मनाई जाती है। मतलब कि अब यहाँ पे अगर किसी बंदे ने कह दिया ना पानी से मोटरसाइकिल चलेगी तो दूसरे को वो जो पेट्रोल बेचने वाला होता है कहता है यार इसको साइड पे करो, ये हमारी जगह ले रहा है, हमारी सेल्स खत्म हो जाएंगी। वो ये नहीं कहते कि इनोवेशन हो कोई। ऐसे ही। और पाकिस्तान का नाम हो, पाकिस्तान में आसानी हो, हमारा भी नाम चले, हमारे भी मुल्क से लोग दूसरे मुल्कों में जाएं और वो कहें जी ये पाकिस्तान से है, जी प्राउड फील करे अगला कि जी हमारे साथ इसका इंटरेक्ट हुआ है। ठीक है। ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ है। जब इंडिया ने मिशन मून लॉन्च किया था पहले चंद्रयान के नाम से, चंद्रयान 2, तो वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाया, 100% कामयाब नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट रहा। तो पाकिस्तान में बड़ी मीम्स बनाई गई। इवन हमारे मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये देखें जी उन्होंने किया, नाकाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या समझते हैं कि अभी हमारी सोच बदल गई है? अब अगर वो मिशन सन लॉन्च करने जा रहे हैं, वो सोलर सिस्टम के ऊपर काम करने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा कामयाब हों या नाकाम हों, उनकी इस एफर्ट को हम अप्रिशिएट करेंगे या फिर से वो इसी तरीके? सर हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनका तो खुद भी प्रेसिडेंट ये कहता है कि हमें तो ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान कैसे चल रहा है। मसला तो ये है कि हमने खुद मर जाना है। हम एक दूसरे के साथ लड़ के ना फारिग हो जाना, हम उस लेवल पे जा ही नहीं सकते। पाकिस्तान के मदरसों की शिक्षा के रेफरेंस के लिए मैंने एक मौलवी साहब का लगाया था। उन्होंने क्या भाषण दिया आप लोगों को पता है? उनका कहना है कि जो पृथ्वी है वो चपटी है, वो घूमती नहीं है। ठीक है, अजीब अजीब से चीजें बच्चों को समझा रहे हैं, और अगर ऐसी गलत चीजें पढ़ाओगे तो भाई कहाँ तक डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, कुछ लोग बुरा लगता है गालियां देके निकल लेते हैं कि भाई आप मदरसे को टारगेट करते हो। मैं इंडियन मदरसे की बात नहीं करता भाई, ठीक है, इंडियन मदरसे काफी हद तक सही होंगे, लेकिन पाकिस्तान के मदरसे 100% गलत है। एक बार आप पाकिस्तानी मदरसे का यूट्यूब पे वीडियो देख लो, कैसी कैसी शिक्षा देते हैं, आप लोग कसम से यकीन नहीं मानोगे। अगर किसी को भाई मेरी बातों को बुरा लगता है, एक बार पाकिस्तानी मदरसा यूट्यूब पे सर्च कर लो, आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, अजीब अजीब सी चीजें बताते हैं वो, जो कि साइंस से कहीं उसका नाता ही नहीं जुड़ा होता। खैर, तो आदित्य एल1 भाई इसकी बात करते हैं, इनके मदरसों की क्या ही बात करें। ठीक है, तो आदित्य एल1 से पूरे पाकिस्तान मीडिया में शौक फैला हुआ है, बट जो स्टिल एजुकेटेड लोग हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि यार इंडिया ने जब चंद्रयान 3 के चंद्रयान भेजकर साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करा ली, तो उनके लिए आदित्य एल1 कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं। और मैं भी यही कहता हूँ कि यार इसरो, जो अपने इसरो के साइंटिस्ट लोग हैं, वो यार भाई बहुत ज्यादा मेहनती है। ठीक है, इतना मेहनती है कि अब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, कभी हार नहीं मानते। हर फील्ड में उन्होंने इंडिया को आगे रखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो मेरे को तो भाई 100% बिलीव है कि आदित्य एल1 भी सक्सेस होगा। बस आप लोगों की जो मन्नतें होती हैं, दुआएं होती हैं, वो चाहिए होगी उनको। ठीक है, आप लोग तो हमेशा प्रे करते ही रहते हैं कि इंडिया आगे बढ़े, तो स्टिल मुझे बिलीव है कि इंडिया ये अचीवमेंट करके दिखाएगा और आदित्य एल1 सक्सेसफुली सूर्य पे पहुंचेगा। जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।